सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको नई नई वीडियोस आपके बीच में लाता हूं, आपके सवाल जो होते हैं उसके ही उत्तर देने के लिए मैं ये नए नए वीडियोस बनाता हूं। आज टॉपिक है कि वास्तु दोष से कुछ समाधान कैसे किए जा सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और धन समृद्धि को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सवाल बहुत सारे लोगों के मेरे पास आए, फ़ोन आए कि सर ये बताएं मुझे। तो मैंने सोचा कि वीडियो क्यों ना बना दी जाए इसके ऊपर। तो आज के सवाल हैं आपके। वैसे तो ईश्वर ही चलाने वाला है, वही चलाता है, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है, सब कुछ वही करने वाला है। लेकिन कर्म भी कहा गया है कि कर्म करेंगे आप तो वैसे ही फल मिलेगा। तो कर्मों का भी बड़ा महत्व है। तो क्यों ना फिर हम जब कर्म ही कर रहे हैं और हमें कोई चीज़ अगर लगता है कि इससे हमें फ़ायदा हो सकता है या इससे हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को करें। ऐसा जो है सोच के और ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो आज पहला टॉपिक है कि लोग कहते हैं कि भाई हम कुछ भी पैसा कमाते हैं, कुछ करते हैं तो धन जो है रुकता नहीं है। ये सबके साथ ही है कि नहीं रुकता है धन। सब यही सवाल सबका यही होता है कि भाई हमारा पैसा नहीं रुकता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे को एक तो जो हमारे घर में जहाँ हम पैसा रखते हैं, वो तिजोरी हो या ऑफिस हो जिसमें तिजोरी हो, या घर में तिजोरी में हम पैसा रखते हैं, तो एक तो उसमें पैसा हमेशा थोड़े बहुत पैसे जरूर चांदी सिक्के वगैरह कुछ रखना चाहिए। दूसरा, उसमें हम श्री यंत्र बनवा कर स्थापित करवा दें उसके अंदर, या कुबेर यंत्र हम उसके अंदर स्थापित करवा दें। दूसरी बात, पूजा घर कहाँ बनाएं। पूजा घर हमेशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमें बनाना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर हमेशा याद रखें कि उस जगह को, चाहे वो घर की जगह हो चाहे वो ऑफिस की जगह, उसको बिल्कुल साफ सफाई हमेशा हमें रखनी चाहिए, क्योंकि वो देव स्थान होता है, देव की जगह होती है। और रोजाना सुबह शाम एक अगरबत्ती या दिया हमें ज़रूर उसके सामने जलाना चाहिए। और नाम जाप तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारे 100 कर्म भी खराब हैं तो भी नाम जाप करने से वो कट जाते हैं। तो नाम जाप को सबसे महत्वपूर्ण कलयुग के अंदर बताया गया है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर भव उतरे पारा। यानी कि पहले द्वापर में, त्रेता में बहुत सारे जप तप और ये सब कठिन परिश्रम करके करना पड़ता था। पूजा पाठ उसके तरीके थे, उस तरीके के योग यज्ञ ये सब करने पड़ते थे। लेकिन अभी कलयुग में सिर्फ आप अगर नाम सुमरन ही करते हैं, नाम जाप ही करते हैं, उतना ही बहुत है कि आप जो है भव से पार उतर जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि हमेशा एक बात और याद रखें कि हमें किसी का बुरा करने की तो बात छोड़ दें, आप बुरा सोचना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम बुरा किसी का सोचते हैं तो भी हमें पनिशमेंट मिलती है, उसकी सजा जरूर मिलती है बुरा सोचने की भी। यानी आपने किसी का बुरा सोचा तो समझो कि आपने बुरा कर दिया। तो इसीलिए सोचों में भी बुरा हमें नहीं लाना चाहिए। हमारी ज़िंदगी को बहुत स्मूथ हमें बना के चलना चाहिए और आराम से लाइफ को किसी का बुरा ना करते हुए हमें जीवन को गुजारना चाहिए। उससे हमें तरक्की मिलती है, बरकत मिलती है, इज्जत मिलती है, शौहरत मिलती है, दौलत मिलती है, सब कुछ मिलता है। उसके बाद में घर में, जैसे सभी जानते हैं आजकल मनी प्लांट की बेल वगैरह धन समृद्धि के लिए अच्छी होती है। या घर के दक्षिण पूर्व दिशा में पक्षियों के नहाने के लिए एक थोड़ी सी जगह अगर आप बनाएं तो बाहर की साइड में, तो बड़ा अच्छा रहता है कि वो पक्षी आते हैं तो उसमें भी घर के अंदर बरकत होती है। इसी तरीके छोटी छोटी चीज़ें, एक चांदी की गोली लें, चांदी की गोली को
हमेशा अपनी जेब में रखें। और लौंग लें, लौंग को जो है अपने पॉकेट के अंदर रखें, बड़ी अच्छी शुभ होती है। और घर के अंदर अगर आप जो है किचन में जो हल्दी होती है, हल्दी की गांठ और अपने दालचीनी जो छाल होती है, उसको अगर हम घर में रखते हैं एक कोने में, खाने वालों में नहीं, अलग से उसको रखते हैं तरीके से, तो घर में खाने की कमी कभी नहीं होती है। उसकी आपको परेशानी कभी भी नहीं होगी खाने पीने की। और मुख्य द्वार पर जो है सिंदूर ले लें, सिंदूर का स्वास्तिक बनाएं। जो स्वास्तिक होता है सभी जानते हैं स्वास्तिक के बारे में, लेकिन उसका तरीका होता है कि वो कितना बड़ा होना चाहिए। क्या है तो 9 इंची का जो है सिंदूर का स्वास्तिक जो हमें बनाना चाहिए। और नॉर्थ साइड में, उत्तर में, ये भी सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन इसके बहुत बड़े रिजल्ट हैं कि उत्तर साइड में घर में या तो फिश एक्वेरियम रखें या मछली, या फुवारा रखें जिसमें पानी का आवागमन जो है होना चाहिए। और पूजा स्थल के अंदर हमेशा एक देवता की मूर्ति हो। जैसे मान लीजिए कि एक देवता की मूर्ति है, उसकी दूसरी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, यानी एक देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए, 2-4 मूर्त नहीं होनी चाहिए कि जैसे आपने लक्ष्मी जी की फोटो ली तो कहीं से और मिल गई वो भी आपने रख ली, कहीं से और मिल गई वो भी रख ली। तो इस तरीके से हमें वो मूर्तियाँ एक जैसी नहीं रखनी चाहिए और एकदम साफ सफाई होनी चाहिए, घर में बरकत होती है। मान लीजिए आपका जो घर का द्वार जो है दक्षिण मुखी है, तो दक्षिण मुखी है तो हमें बाहर की साइड में जो अपना जमीन का वो होता है जिसमें चांदी की एक तार, जब जैसे टाइल लगी हुई है तो टाइल को थोड़ा सा होल करवा के और उसके अंदर एक चांदी की तार जो है हमें वहाँ पर लगानी चाहिए। चांदी की तार से ये होता है कि जो नेगेटिविटी है वो रुकती है और पॉजिटिविटी आपको मिलती है, तो वो चांदी की तार वहाँ लगानी चाहिए। और सूरज, जैसे कि मान लीजिए आपका जो दक्षिण की दीवार है, पूरब की तरफ आप खिड़की या जगह नहीं बना सकते, ओपनिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप जो है एक सूरज का चित्र या सूर्य यंत्र आप वहाँ पर लगा सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा तरक्की और बरकत मिलने वाली है। दूसरा, घर में हमेशा, अभी तो वास्तु चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वास्तु चेक करने के लिए आजकल बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जो नेगेटिव एनर्जी, लेकर एंटीना वगैरह हैं, उनसे चेक करके फिर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे घर में आप 5 धातु का अगर पिरामिड आपको मिल सकता है, 5 धातु, तो 5 धातु के पिरामिड स्थापित करें आप, 1.5 इंची के, 2 इंची के, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको नेगेटिव फील होता है, या किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुलाएं और उससे उसको चेक करा के वहाँ पर पिरामिड से स्थापित करें, उससे घर में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज जो उपाय हैं वो हमें करने से बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जो आपके सवाल थे उनके मैंने जवाब दिए हैं, और अगले एपिसोड में फिर जो भी आपके सवाल आएंगे उसके जवाब दूंगा। और साईं बाबा से संबंधित चमत्कार और जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना वीडियो बना के इसी नंबर पे, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी नंबर पर भेजें। हम उसको यूट्यूब चैनल सुनो ज्ञान की बातें इसमें अपलोड करेंगे। दूसरा, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।